हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। देखिए कहाँ पे अलर्ट, कहाँ पे सावधानी बरतनी है आसमान पे पहुंचे स्टॉक से, खास करके आप देखते हो कि मीडिया की नज़रों में जब स्टॉक आते हैं वो बहुत रैली कर चुके होते हैं, लेकिन जब आप उन स्टॉक्स में एंट्री लेते हो उस टाइम पे जब वो आसमान पे रहते हैं तो फिर आप अपने आप को फंसा हुआ और ट्रैप्ड मैं कहूँगा महसूस करते हो। क्योंकि उसके बाद जो गिरावट आती है, जो करेक्शन का दौर होता है, जो प्रॉफिट बुकिंग का दौर होता है, वहां पे वो बहुत लंबा समय भी ले सकता है। तो चलिए समझते हैं डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब जरा ध्यान से देखिए, ये निफ्टी आईटी का आप देख सकते हो 2021 का नवंबर दिसंबर, मतलब एक साल पहले की बात है ये। यहाँ पे क्लियरली देखिए सितंबर अक्टूबर नवंबर, इन 3 महीनों को आप देख सकते हो कि कैसे ये रिजेक्शन कैंडल्स बनी। और उसके बाद एक जबरदस्त कैंडल बनती है जिसको आप कह सकते हो लिक्विडिटी स्वीप वाली कैंडल, यानी कि झाड़ू लगा के गई ऊपर के सबको, मैं कहूंगा यहाँ पे फंसा के। और अब भी आप देखिए क्या सिचुएशन बन रखी है निफ्टी आईटी में। ये निफ्टी आईटी का चार्ट है, फिर ये देखिए कैसी सिचुएशन बन रही है। आप कहोगे वाह, ये तो मजेदार। इस लेवल पे, यहाँ ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, ये 200 SMA वीकली का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल मैं इसको कहूंगा। लेकिन जरा देख रहे हो कहानी आप क्या चल रही है। तो ये आसमान पे पहुंचे स्टॉक से मैं आपको क्यों कहता हूं कि सावधान। आप देख सकते हो ये आसमानी, ये मंथली पे, ये जो आप देख रहे हो बिल्कुल 90 के RSI, ये वीकली पे 90 के RSI, ये आप देखिए इसी तरीके से डेली पे आप देखोगे ये बिल्कुल 80-90 के RSI पे। जब इस लेवल पे ये तीनों स्टॉक्स पहुंचे तो आप कहोगे ये कहानी क्या घट रही है। तो जैसे हमने आपको ये सारी सिचुएशन बताई और हमने वीडियो आपके लिए क्रिएट किया था सावधानी के लिए, आप देखिए ये वाला पार्ट, आईटी स्टॉक्स अलर्ट, ये नवंबर 27 2021 का वीडियो है। अलर्ट को कैसे समझे, काफी डिटेल में काफी अच्छी से आपको समझाया गया था, क्योंकि प्राइस राइज नहीं प्राइस फॉल को भी समझना है। और यहाँ पे ये देखिए जैसी ये 3 महीने की इस तरीके की रिजेक्शन कैंडल्स दिखी, उसके बाद ये देख सकते हो आप बिल्कुल आसमानी देख रहे हो। तो जैसे ही इसको आप कहते हो क्या ओवर 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 वैल्यूड हो जाता है या ओवर बॉट हो जाता है। तो इसीलिए आप देख रहे होंगे कि कई बार स्टॉक्स भागे जा रहे हैं। आप कहते हो यार बहुत ही अच्छी मौके, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं आपको यही कहूंगा, जब आसमान पे पहुंच जाता है कोई स्टॉक तो उसको अब वो मंथली पे 90 के RSI पे पहुंच गया है, तो इसका मतलब मोमेंटम तो आपको दिख रहा है उसमें कि भाई 90 पे पहुंच गया, अभी भी मोमेंटम है। लेकिन अब जो है वो रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से, अदरवाइज क्लियरली अवॉइड मैं कहूंगा। अब ये वीकली चार्ट को देखिए, बहुत ध्यान से समझना इस पार्ट को। ऐसी सिचुएशन आपको जनरली आसमानों पे यानी कि पीक पे देखने को मिलती है और इसी को कहा जाता है स्वीप लिक्विडिटी। अभी देखिए इस पॉइंट को नोट कर लीजिए 38,000 का, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। और प्राइस आपका जैसे ये करेक्ट होगा एक इसको कवर करने की कोशिश करेगा। देखिए प्राइस ने इसको कवर किया और 2-3 हफ्ते यहाँ पे आप कहोगे भाई ब्रेकआउट हो गया, पुल बैक हो गया। लेकिन उसके बाद देखिए 2 हफ्ते के अंदर प्राइस ने अपना इनिशियल बेस को तोड़ दिया, ये वाले बेस को। अगर आप इससे पहले देखोगे कि कभी भी इस तरीके से इतने स्ट्रॉन्ग मैं कहूंगा फोर्स के साथ बेस नहीं टूटा, स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ बेस टूटा है, तो इसका मतलब प्राइस फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा और माल क्लियर करने की कोशिश करेगा। जिसको आप कहते हो, अगर आप देखोगे आप इसको कहते हो कि भैया ये प्राइस जाएगा ऊपर तक, रिटर्न करेगा और यहां से और माल यहां पे बेच के फिर और नीचे गिरेगा। तो देखिए प्राइस ने बिल्कुल वैसे ही किया। अब जो लोग इन चीजों को नहीं समझते वो यहाँ पे ऑलरेडी फिर बाइंग करने लग जाते हैं। बस वही लोग तो ट्रैप्ड महसूस करते हैं। और जिसको पता है कि भैया अभी प्रॉफिट बुकिंग का दौर है, अभी वापस मोमेंटम आएगा तो फिर एंट्री लेंगे। तो आप देखिए अभी कहाँ है। अब यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने आईटी स्टॉक्स में एंटर लेना स्टार्ट कर दिया होगा इस रेंज में। अभी देखिए, लेकिन अभी मैं कहूंगा कि जब, जैसे हम बार बार एक ही बात करते हैं ना, देखिए जब मंथली की रैली हुई, मंथली की करेक्शन आएगी, जब ये मंथली की करेक्शन आएगी तो आपको ना मोमेंटम देगी डेली टाइम फ्रेम पे कि हम मोमेंटम में आ गए हैं, 200 SMA से ऊपर जाने की कोशिश करेगी और आपको दिखाएगी मोमेंटम में आ गए हैं। तो आईटी निफ्टी आईटी को मैं
अगर आप ये सोच रहे हो कि ये मंथली की करेक्शन है तो आप देखिए यहाँ से मोमेंटम लूज हो गया था। डेली पे आप देखिए यहीं पे जो है एरिया टूट गया था। ये देखिए ऑलमोस्ट मैं कहूँगा अप्रैल में देखिए ये मोमेंटम लूज हो गया था। 34,000 का ये लेवल था और आज कहाँ है हम 26,000 के लेवल पे। क्या मोमेंटम वापस आया है? पिछला अगर आप 200 SMA की साइकिल को देखोगे यहाँ पे क्लियरली ये देखिए, जब आप ध्यान से देखिए ये बेस हुआ था मई जून जुलाई 2020 में और ये रैली कितनी खतरनाक थी और कहां से कहां तक गई थी। अब ये जो है ये बियरिश साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। तो बियरिश साइकिल स्टार्ट हुआ तो डेफिनेटली ये भी टाइम लेगा, तो वापस बुलिश साइकिल में कन्वर्ट होना इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि 200 SMA का रोल कितना बढ़िया होता है। आपके लिए बहुत सारी वीडियो यहाँ पे इन सीरीज में भी हमने क्रिएट करी थी जब मोमेंटम बन रहा था यहाँ इस लेवल पे, फिर इन लेवल पे आईटी स्टॉक्स की बहुत सारी वीडियोस क्रिएट करी थी। और इसके बाद देखिए अभी क्या चल रहा है। अभी आप कहोगे यार ये तो बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग का दौर चल रहा है, देख सकते हो आप क्लियरली। लेकिन ये 23-24 हज़ार के रेंज में, क्योंकि वीकली का 200 SMA है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का वहां पे काम कर सकता है। तो उम्मीद करेंगे सपोर्ट लेने की। तो ये देखिए ये लेवल उम्मीद करेंगे सपोर्ट लगेंगी, लेकिन एंट्री कब करेंगे? जब हमारे पास वापस ये जो है डेली की साइकिल जो है वो मोमेंटम में आएगी। थोड़ा लेट जरूर हो जाता है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। अब मैं आपको एक एग्जांपल लूंगा यहाँ पे L&T इन्फोटेक का। L&T इन्फोटेक को आप बहुत ही ध्यान से देखना। और ये स्टॉक वही स्टॉक है जिसने ये जून जुलाई 2020 में 1700 का लेवल था और आसमानी सफर तय किया था इसने। कहाँ पे? ऑलमोस्ट ये देखिए 7,000 के लेवल पे। अब आप देखोगे ये इक्वल टॉप्स, अभी इक्वल टॉप्स तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है, इक्वल टॉप्स बन गए, लेकिन ऊपर जा सकता है नहीं जा सकता है। लेकिन मेन जो कंसर्निंग फैक्टर आता है वो आता है इक्वल टॉप्स के बाद जब बॉटम टूटता है, जब इसका जो है स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। देखिए स्ट्रक्चर ब्रेक भी नॉर्मली नहीं, स्ट्रक्चर ब्रेक पूरी की पूरी जबरदस्त फोर्स के साथ। तो इसको कहा जाता है भाई यहां पे तो आप अलर्ट हो गए। यहाँ पे आपको पता है भाई अगले रिवर्सल में, जैसे अभी आगे भी हमने रिसेंटली बैंक निफ्टी के वीडियो क्रिएट किया था, वही कंडीशन आप यहाँ पे भी देख रहे हो पार्ट को। अब इसी पार्ट को जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा और दिखेगा कैसे 200 SMA का एरिया ब्रेक हो रहा है। आप देखिए अब जैसे हम वीकली की बात कर रहे थे, अब ये देखिए वीकली का ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पे बन सकता है। लेकिन यहाँ पे जब बेस बनेगा तब वापसी आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। डेली टाइम फ्रेम पे आपको पिक्चर क्लियर होगी, तब आप कहोगे हाँ अब हम मोमेंटम में आ गए हैं, अब हम जाएंगे देखिए अच्छे से यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश करेंगे। अब आप देख सकते हो ये डेली टाइम फ्रेम है। लिक्विडिटी स्वीप की हम बात कर रहे थे तो उसको भी समझ लेते हैं। ऑल टाइम हाई ये देखिए, जो लोग ब्रेकआउट को प्ले करते हैं आसमानी लेवल पे तो कितना खतरनाक होता है देखिए। इसीलिए आपको हम कहते हैं कि क्लोज टू द मूविंग एवरेज। इसीलिए सेना कंट्रीज का आपका एग्जांपल देते हैं फास्ट फॉलोइंग का, क्लोज टू द मूविंग एवरेज। अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो इस ब्रेकआउट पे, देखिए आप क्या हो क्लोज टू द मूविंग एवरेज। अगर यहाँ पे बाय कर रहे हो तो क्या हो बहुत ही दूर। लेकिन अगर बाय तो आप कर रहे हो तो रिस्क क्या है आपका? चलो मान लो आपने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाया था इस बड़ी कैंडल के नीचे, तो आप फिर भी बच गए नहीं बच गए, बस इतना ही तो लॉस हुआ, बच गए। लेकिन इतने बड़े फॉल से आप बच गए। तो इसीलिए प्रॉफिट बुकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देख सकते हो ये लेवल देखिए 74-7500 का, और ये लेवल देखिए 4,000 से भी नीचे का, देख रहे हो। तो ये सिचुएशन आप देख के समझ पा रहे होंगे यार ये सिचुएशन क्या बन रही है। अभी वापस मोमेंटम में जाना है या नहीं जाना है? देखिए मोमेंटम के लिए हमने आपको बता रखा भाई किस चीज को प्ले करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन को छोटे टाइम फ्रेम पे मोमेंटम में आने का इंतजार करते हैं। और यही फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट है। क्या है फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट? मार्केट के फ्रैक्टल नेचर को समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट को समझना। और जैसे जैसे आप फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट को समझोगे उसी तरीके से आप हाई मोमेंटम, हाई प्रोबेबिलिटी और लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज को समझने की कोशिश करोगे। और एक बार आपने इस डायरेक्शन में सोचना स्टार्ट कर दिया तो डेफिनेटली मैं आपको यही कहूंगा आप कभी भी बड़े रिस्क की तरफ नहीं जाओगे। जहां पे कम रिस्क है, अच्छा मोमेंटम है और अच्छी प्रोबेबिलिटी है, उसकी तरफ मूव करने की कोशिश करोगे। तो ये उम्मीद करता हूं आपको आईटी स्टॉक्स का, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा पुराना वाला, ये आज का नहीं, आज से साल भर पहले का ये वीडियो है, तो आप इसे देख के बहुत कुछ सीख सकते हो कि कैसे आपको मोमेंटम के लॉस को समझना है। और मोमेंटम के लॉस को जब आप समझोगे कैसे वापस मोमेंटम में आएगा तभी लॉन्ग साइड जाना है, अदरवाइज या तो
अवॉइड या फिर शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हैं। फिलहाल वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को और उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और प्राइस सेक्शन अगर आप सीख पा रहे हो इस चैनल के माध्यम से तो डेफिनेटली शेयर कीजिए और कमेंट्स के थ्रू हमें भी मोटिवेट करते रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।